इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल फोकस। हाँ कोई बात नहीं, हम दिखा रहे हैं। देखो सारे स्कूल के प्रिंसिपल यहीं पर आ गए। हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल फोकस। चलो, तो प्रिंसिपल फोकस दोनों का होगा, कॉनकेव का भी होगा और कॉन्वेक्स का भी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस क्या होगी, हम लोग थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। देखो समझो, देखो होता क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे टर्म सीख लिए हैं। हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाना सीख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं ये जान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल क्या होता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है, ठीक। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आने वाला है, प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है ये चीज़, देखो समझते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, अपना एक मिरर बना लो। कौन सा मिरर बना लिया जाए, कॉनकेव मिरर। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो जैसी बात है कॉनकेव मिरर ही बनाएंगे। अब हमें ये सब सारी बातें पता है कि ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पर कहीं क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर हमारे पास होता है पोल, और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है आर, ठीक है। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या बोला है, देखो कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा काम है। कभी तुम लोग को हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि जैसे मान लो, इमेजिन करो कि लाइट बहुत दूर से चल करके आ रही है, या फिर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे बहुत दूरी पर एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखी गई है। कहाँ रखी गई है, देखो हमने क्या कहा था कि लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से मेरी बात समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे होकर के बहुत सारी रेज चलती है, बहुत सारी रेज, एक दो नहीं, इनफाइनाइट रेज चलती हैं ना। कितनी रेज चलती हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी, अनंत। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो रेज हम कैसे मान करके चलते हैं कि रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल चल रही है। किसके पैरेलल चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा, इधर इसका पैर था ए और इधर इसका सर था बी। तो अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ढेर सारी रेज चलेगी। तो हमें रेज को कैसे चलाना है कि अगर कोई भी रेज, मान लो बहुत सारी रेज मान लो पैरेलल चल रही हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या होता है, जितनी, जैसे मान लो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, इसी तरीके से यहाँ से भी एक इंसिडेंट रे चलेगी, इस तरीके से यहाँ से भी एक इंसिडेंट रे चलेगी। ये सब इंसिडेंट रे है, ये सब कैसी रेज हैं, इंसिडेंट रे। तो भाई इनका रिफ्लेक्शन भी तो होगा। लाइट अभी गिरी, फॉल हुई, स्ट्राइक करी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी। तो ये देखा गया कि जितनी भी रेज पैरेलल थी, जो भी रेज पैरेलल चल रही थी, वो सारी की सारी जब रिफ्लेक्ट हुई तो किसी एक कॉमन पॉइंट से जा रही थी। ये वाली यहाँ से चली गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से चली गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ऐसे चली गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से चली गई। कब, कौन सी कंडीशन में, जितनी भी पैरेलल रेज थी, सारी की सारी पैरेलल रेज क्या हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट मिला, तो ये पता चला कि जितनी भी रेज हैं उन सभी की जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सभी की सभी प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से होकर के जा रही थी। एक ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो सारी की सारी देखो एक ही पॉइंट से जा रही है ना। तो ये जिस पॉइंट से सारी की सारी रेज जा रही हैं, इसी पॉइंट को बोल दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जब ढेर सारी रेज पैरेलल फॉल होती हैं अगर किसी मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर हुई? तो इसको हमने क्या बोल दिया, यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। देखो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, इसके बाद एक और टर्म आएगा फोकल लेंथ। क्या आएगा, फोकल लेंथ। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक पॉइंट है। लेकिन अगर हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या है वो, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। इसी तरीके से सुनो मेरी बात को ध्यान से, वर्ड्स को फॉलो करो। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है,
कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस पर। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे ही बोलेंगे फोकल लेंथ। सिंपल। प्रिंसिपल फोकस क्या समझ में आया? अगर प्रिंसिपल फोकस समझ लोगे तो फोकल लेंथ भी बता दोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये बात क्लियर हुई? समझ में आया ये सभी को? यही हमारा है प्रिंसिपल फोकस। चलो इसमें लिख लो थोड़ा सा, पहले ये फिगर बनाओ, सभी लोग फिगर बनाओ, लिखो इसमें। प्रिंसिपल फोकस में लिखो। प्रिंसिपल फोकस ऑफ, हम बात कर रहे हैं पहले प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की ना। थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कॉन्वेक्स के लिए, जैसे होगी चेंज समझ देंगे अभी बाद में। लिखो, व्हेन अ नंबर ऑफ पैरेलल रेज, सॉरी व्हेन अ नंबर ऑफ रेज, व्हेन अ नंबर ऑफ, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो व्हेन अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर। फिगर को देखते जाओ, स्टेटमेंट बनता जाएगा। आर फॉलिंग एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर, on concave mirror after reflection these reflected rays, देखते चलो, after reflection these reflected rays अब क्या है? reflected rays हैं। after reflection these reflected rays intersecting at a point, और वो पॉइंट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है ना। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखने में देखो डेफिनेशन बड़ा है लेकिन है बड़ा इजी, फिगर बनाया हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और ये बता दो पॉइंट कहाँ है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड या इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट मिला ना, इसी पॉइंट को क्या बोल दिया गया? प्रिंसिपल फोकस बोल दिया गया। सिंपल, क्लियर है बात? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान समझना। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो फोकल लेंथ होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। कोई भी अगर पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल से, ठीक है ना। चलो इसकी जस्ट नीचे एक और हेडिंग लगा लो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो नाम से क्या लग रहा है? सोचो जरा, फोकस की लेंथ, ठीक है। तो कहां से कहां तक की डिस्टेंस? फोकस से पोल की बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे ही बोल दिया जाता है फोकल लेंथ। तो लिख लो द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ में लिख लो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। The distance between principal focus and pole is called या is known as focal length. It is represented by small f. स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। It is represented by small f. अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी रेज हैं, जो रेज फैली हुई थी, अभी क्या हुई थी, सारी की सारी रेज फैली थी ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर थी।
जब ये रिफ्लेक्ट हो रही थी इस मिरर पर, रिफ्लेक्ट होने से पहले ये जितनी भी रेज हैं सबके बीच में काफ़ी अच्छी खासी डिस्टेंस थी ना। लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या पता चल रहा है कि सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रेज को क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, दबा दे रहा है। हाँ समझो, जो भी रेज है ना, जैसे ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंस से सब सेम थी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो गया तो देखो सारी की सारी रेज क्या हो रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं, एक जगह आकर के मिल जा रही हैं। तो ये काम भाई ऐसा काम कौन कर रहा है, ये लेंस, ये मिरर कर रहा है। तो जब मिरर कुछ ऐसा करे कि सारी की सारी रेज को क्या करे, एक जगह ला करके सिचुएटेड कर दे, एक जगह ला करके कंसंट्रेटेड कर दे, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एक और कॉमन नेम क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर कभी एग्जाम में आ गया कि कन्वर्जिंग मिरर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कन्वर्जिंग का मतलब क्यों नाम दे दिया गया कन्वर्जिंग, जैसे होता है ना भाई, जो काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया। ये रेस को, सारी की सारी रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब किसी एक ही पॉइंट पर ला करके मिला दे रहा है, ऐसा कर रहा है ना। कौन कर रहा है ऐसा, कॉनकेव। तो इसलिए कॉनकेव मिरर को हम किस नाम से जानेंगे, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जिंग मिरर, क्लियर रखना, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की। नाउ हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। चलो इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं दूसरा हम लोग, क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ किसका, किसका निकाला जाए, कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई अभी से समझते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मामूली सा थोड़ा सा वर्ड का बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, समझना कैसे, ठीक है। अब देखो बात समझो। तो सबसे पहले क्या बना लिया जाए, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया जाए। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमने क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अच्छा, हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को कहाँ हमेशा रखा जाएगा, इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, लेफ्ट साइड। तो इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक बड़ी सी इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, हम ढेर सारी पैरेलल रेज फॉल कराते हैं इस मिरर पर। चलो, एक पैरेलल रेज फॉल हुई, दूसरी पैरेलल रेज फॉल हुई, सब पैरेलल हैं, ध्यान रखना पैरेलल बनाना। तीसरी पैरेलल रेज फॉल हुई, और यहाँ से ये चौथी, बहुत सारी होगी बट हम इतना सारा नहीं बना करके हम कुछ ही पैरेलल रेज बना लेते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर ये कॉनकेव, सॉरी, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस तरफ होता है, बिल्कुल बोलो, होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, पी हमारा यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो फोकस होगा किधर की तरफ बन सकता है, बता सकते हो, इस तरफ या इस तरफ, इसी तरफ बनेगा, है ना। जिधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर की तरफ फोकस, जिधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर की तरफ फोकस। और फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोटी होती है, जस्ट उसकी हाफ, अभी हम लोग समझेंगे। देखो अब समझो, अब ये गई, मतलब ये फॉल हुई, इस पर फॉल हुई ना, लेकिन ये तो मिरर है ना, ये इस रेस को क्या कर देगी, पीछे की तरफ फॉल करा देगी। बोलो जरा, ये तो इधर नहीं आने वाला ना, ये तो भाई मिरर है, बोलेगा उधर भागो, उधर भगा देगा। सिमिलरली जब ये वाली फॉल हुई तो ये भी क्या कर देगा, इसको भी इधर की तरफ भगा देगा। रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इंसिडेंट रे हैं। सिमिलरली ये जब जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरफ, ये इधर भाग जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। ये जाएगा तो ये भी इस तरफ क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब फोकस कैसे मिलेगा, ये तो सब इधर की तरफ भाग गई। हमें उम्मीद थी कि अच्छा उस तरफ जाती तो कहीं जाकर के मिल जाती, और जहाँ पर मिलती वहाँ पर हमें क्या मिल जाता, प्रिंसिपल फोकस मिल जाता। बट ये तो हमारी उम्मीद के जो है अपोजिट हो गया।
तो देखो क्या करते हैं, ये जो रेज भागी है इस तरफ, इसको पीछे की तरफ ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो इधर से ऐसे गई है ना, तो इमेजिन करते हैं कि ये कहीं पीछे से आ रही होगी। कहाँ से आ रही होगी? कहीं पीछे से आ रही होगी। ठीक है, ये भी कहीं पीछे से आ रही होगी, ये भी कहीं पीछे से आ रही होगी, ये भी कहीं पीछे से आ रही होगी, और ये भी कहीं पीछे से आ रही होगी। यानी कि ऐसा लग रहा है अगर हम इन सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएं, कैसे लाइन से? डैश लाइन से बढ़ाया गया। डैश लाइन मतलब इमेजिन किया गया है कि ये ऐसे जो मुड़ गई, ऐसे ना मुड़ करके मान लो अगर ये ऐसे पीछे की तरफ अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये सारी की सारी रेज जो है वो किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और उसी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को ये कट करेंगे उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, इट सीम्स टू। ठीक है, इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ये सारी की सारी रेज कैसी लग रही हैं? ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से ये होती मतलब हो करके जा रही हैं। तो इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, इट सीम्स टू। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो इस वाले फोकस लेंथ प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग ये वाला वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें लिख लिया जाए, बना लो फिगर को जल्दी से लिखो। इसमें सिंपल सी बात, सारी चीजें वही होंगी, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा कि इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो किसी एक पॉइंट से होकर के आ रही हैं। ठीक है ना, लिखो इसमें, व्हेन अ नंबर ऑफ पैरेलल, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज, सॉरी, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू principal axis, when a number of rays parallel to principal axis are falling on convex mirror, are falling on convex mirror, full stop, after reflection, these reflected rays, after reflection, these reflected rays appears to come from, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, appears to come from, ये वाली पॉइंट, appears to come from a point, appears to come from a point, और ये पॉइंट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस। appears to come from a point on principal axis, point on principal axis, this point is called, appears to come from a point on principal axis, this point is called a point on principal axis, appears to come from a point on principal axis, this point is called principal focus of convex mirror। थोड़ा सा चेंज है बस ये वाला वर्ड, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होता ना, तो हमें ये बात समझ में आ गई। क्या यहाँ से एक और कंफ्यूजन निकाल लो, याद रख लो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो उसकी जो फोकल लेंथ है वो इमेजिनरी है, ठीक, और कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो रियल है। क्योंकि इस तरफ की, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या ये अगर मिरर है, सुन लो ध्यान से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिरर के इस तरफ की दुनिया वर्चुअल, तो पहले भी बताए हैं, मिरर के इस तरफ की दुनिया रियल। ठीक है, ये बस बात ध्यान रख लो। लेंस वाले केस में अपोजिट हो जाएगा, जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा। फिलहाल अभी क्या ध्यान रखना है कि इधर की जितनी भी ये जगह है ये सब क्या है? इमेजिनरी जगह है, ये सब हमारा सोचा हुआ है, ठीक, और इधर की जितनी भी जगह है ये रियल है। भाई हम इधर रियल खड़े हैं ना, हमारी जो इमेज बन रही है उसमें वो कैसी बन रही है? इमेजिनरी बन रही है, ठीक है, तो ये चीज़ है।
ध्यान रखना, इधर की सारी दुनिया रियल, इधर की सारी चीजें इमेजिनरी। तो हमने ये बात कर ली, तो इसका मतलब ये निकला कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो इमेजिनरी होगा, और जो प्रिंसिपल फोकस होगा कॉनकेव मिरर के लिए वो रियल होगा। ये पॉइंट भी मेंशन कर लेना चाहो तो। अब फोकल लेंथ लिख लो जल्दी से, देखो फोकल लेंथ ऑफ, नहीं हाँ उसी में, इसी का अब हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस हाँ एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई? लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड, हाँ बिल्कुल फर्क है लेकिन थोड़ा सा, क्या ये इमेजिनरी है और ये रियल है, सेम वही डेफिनेशन है बिल्कुल। हम क्या कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं, हम थोड़ा नहीं कह रहे कि ये अलग अलग होगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस is known as focal length of convex mirror. It is also represented by small f ना। लेकिन जब हम बात करेंगे सिंबल के साथ, तो हमारी जो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। कॉनकेव, देखो कॉनकेव वाला इधर बन रहा है ना, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव। कॉन्वेक्स वाला उधर बन रहा है, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अभी हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन, बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस केवल नॉर्मल सी अभी बातों को ध्यान रखो, कुछ ना भी दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतनी ही दिमाग को एकदम फोकस करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। चैप्टर के एंड में कहोगे कि सर इससे अच्छा चैप्टर हमें क्लास 10 के साइंस बुक में कहीं मिला ही नहीं, ठीक है, ये गारंटी दे रहे हैं। चैप्टर के एंड में ये बोलोगे कि सर इससे बढ़िया चैप्टर, लेकिन कंडीशन क्या है, जो चीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं समझो, घर पर जाकर के रिवीजन करो, तब इसके बाद मेरी गारंटी है, ऐसे नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात ध्यान रखो। देखो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये जो फोकल लेंथ हमें जो मिल रहा है ना, तो इस फोकल लेंथ का और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका एक रिलेशन है, और इसके रिलेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो हम किसी एक मिरर की बात करेंगे, वो दोनों के लिए काम करेगा। किसी एक मिरर की बात करेंगे, वो दोनों के लिए काम करेगा। क्या काम करेगा, जैसे देखो मान लो हमने एक बड़ा सा क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया। ये कैसा मिरर है, कॉनकेव है। ये इसका बड़ा सा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये इसका यहाँ पर बड़ा सा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और हमें फोकस भी समझ में आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, क्या रिलेशन। चलो, तो हमें बहुत सारी बातें पता चल गई, हमने बेसिक से टर्म हमने सीख लिए हैं। हमें पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एफ बोला जाता है। ये बोला जाता है ना, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, इतना कष्ट सहना पड़ेगा, ठीक। देखो तो क्या रिलेशन है, ये पता चला जब मेजर किया गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करी गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करी किसी भी मिरर का, तो ये पता चला कि जो फोकल लेंथ है ना, वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ है। क्या है, जस्ट हाफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारी P है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी होगी, सेम उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर हम CP बोलें, CP, तो CP इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, CF प्लस FP लिख सकते हैं क्या। CP यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ब्रेक कर दो दो पार्ट में, CF प्लस FP, और
ये देखा गया कि जो सी एफ है वही एफ पी के इक्वल है, ठीक है। तो देखो इस सी एफ की जगह एफ पी भी लिख सकते हैं, सी एफ की जगह एफ पी लिख सकते हैं, और यहाँ पर पहले से एफ पी तो है ही, और एफ पी और एफ पी मिलकर के क्या होगा 2fp, ठीक है। तो Cp इज इक्वल टू 2fp, और fp का मतलब क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। fp का मतलब क्या, लेंथ है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसको लेंथ लगा करके बोलो, फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, और Cp का मतलब क्या बताओ जरा, Cp का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी एक लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, लेंथ है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंथ नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉइंट है, कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस है, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, कहाँ, सी से पी के बीच की। तो Cp का मतलब क्या है R2, और Fp का मतलब क्या है F, स्मॉल f। तो देखो R इज इक्वल टू क्या मिल गया 2f, मतलब जो R है वो F का जस्ट डबल है। बस इतनी बात याद रख लो माइंड में कि अगर हम फोकल लेंथ का जस्ट डबल कर दें तो क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है, बोल दिया कि F है R बताओ, तो फिर तो F का डबल, R है F बताओ, क्या करना पड़ेगा, हाफ। भाई R दे दिया, F पूछ लिया, तो क्या करेंगे, R का आधा ही तो कर देंगे। अगर यहाँ से F को अगर छोड़ दो यहीं पर, 2 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R/2। ये दो फॉर्मूले मिले यहाँ से, छोटा सा फॉर्मूला भी मिला है। पूछो अगर कोई कंफ्यूजन है तो।